आज की इस वीडियो में बताएंगे क्या ड्रग्स होती हैं। और इससे आगे जाकर कुछ और भी सवाल उठाए गए थे कि आयुर्वेद में अगर जो सर्जरी करते हैं और अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उससे रिलेटेड क्या पब्लिकेशंस होते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है या नहीं होता है। तो बहुत से सवाल पूछे गए थे और इसका जवाब जो है माननीय आयुष मंत्री ने पिछले दिनों लोकसभा में दिया भी था और उसका पूरा डिटेल हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि परमिशन है नहीं है, एनेस्थेटिस्ट क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जवाब है बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया माननीय आयुष मंत्री जी द्वारा। तो आप चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए। सर्जरी को लेकर जो अभी विवाद हुआ है तो इसके लिए हम आपको कुछ समय पहले ले चलते हैं और यह नोटिफिकेशन जो है 12 मार्च 2021 का है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसका जवाब जो है सबमिट किया है लोकसभा में। तो सबसे पहले हम आपको सवाल बताते हैं कि सवाल क्या क्या थे। तो जो सबसे पहला सवाल था कि वेदर द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट सर्जिकल कोर्सेज इन आयुर्वेदा। तो उसमें क्या गवर्नमेंट ने जो सर्जिकल कोर्सेज के बारे में आयुर्वेद में नोटिफाई किया है, अगर किया है तो उसके जो नेचर, एक्सपर्टाइज और क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टी है इसके बारे में मतलब क्या क्या नोटिफिकेशन हुआ है। जो दूसरा सवाल था कि शेड्यूल प्रेस्क्राइब लेट डाउन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पीजी स्टूडेंट्स, यानी कि पीजी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को लेकर जो आपके सिलेबस या कुरिकुलम बने थे उनका क्या है, कोर्स के मतलब डिजाइनिंग क्या है। वेदर एनेस्थेसिया ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ एन आयुर्वेदिक सर्जरी विल बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स बाय एलोपैथिक प्रैक्टिशनर और एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। यानी कि जो सर्जरी के दौरान एनेस्थेसिया दी जाती है वो कौन देता है, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर देते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर देते हैं। वेदर द एनेस्थेसिया सो एडमिनिस्टर्ड बी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कंपोजिशन, जो एनेस्थेसिया में जो ड्रग्स हम देते हैं वो आयुर्वेदिक ड्रग्स रहता है या एलोपैथिक ड्रग्स रहता है। और अगला जो है क्वेश्चन, वेदर आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जन हैव बीन परमिटेड टू प्रीफिक्स डॉक्टर एंड एमएस, यानी कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर या सर्जन हैं उनको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की अनुमति है और नाम के अंत में एमएस लगाने की अनुमति है या नहीं है। एंड द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर प्रेजेंटेड, यानी कि जितने भी सर्जरी में जो एडवांसमेंट हुए हैं या जो आयुर्वेद में सर्जरी कराई जाती है इससे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, यानी कि नेशनल या इंटरनेशनली, तो लास्ट 2 सालों में कितने पब्लिश हुए हैं। तो इसका जो है आंसर जो दिया गया था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड एडिशनल चार्जेज ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और उस समय श्री किरण रिजिजू जी चार्ज में थे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। तो इनके द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया था उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब देखिए, यस द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हैज़ नोटिफाइड इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2016 वाइड गजट नोटिफिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2016 wherein details of all PG surgical courses in Ayurveda including nature, expertise, qualification of the faculty interested with training the students of the course are mentioned। तो ऑलरेडी इसमें बताया जा चुका है कि जितने भी इसके रिलेटेड जो नेचर, एक्सपर्टाइज और क्वालिफिकेशन फैकल्टी सब कुछ ऑलरेडी नोटिफाइड है और इसका लिंक दिया गया है। अब तो ये लिंक चेंज हो गया है, NCCIM की जगह आप इसको ncicmindia.org पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका सारा जो है डिटेल दिया गया था मिनिस्ट्री द्वारा। जो दूसरा सवाल था कि सर्जरी से रिलेटेड, तो इसमें बताया गया कि टोटल 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑफ पीजी स्कॉलर्स ऑफ शल्य एंड सलाक्या स्ट्रीम्स। तो टोटल जो है 58 है, 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो शल्य और सलाक्य के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए किया गया था। एंड नीड टू बी प्रैक्टिकली ट्रेंड आर नोटिफाइड बाय द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको भी ऑलरेडी नोटिफाई किया जा चुका है कि कौन कौन से 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और ये भी जो है पब्लिक डोमेन में, देखिए हर सवाल के जवाब में क्लियर कट लिखा है कि पब्लिक डोमेन है, कोई भी सारे के सारे जो है पब्लिक डोमेन में आप इसको एक्सेस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। जो सबसे मज़ेदार है कि आयुर्वेद में सर्जरी है या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया जवाब दाखिल किया गया है। देयर इज नो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी एज एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक, इट इज़ ए प्रोसीजरल टेक्निक, यानी कि सर्जरी ना तो आयुर्वेदिक होती है और न तो एलोपैथिक होती है, ये एक प्रोसीजरल टेक्निक यानी कि प्रोसेस है। और जो अगला है, एनेस्थेसिया मीन्स ड्रग दैट मेक यू अनेबल टू फील पेन ड्यूरिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर। एलोपैथिक एनेस्थेटिक मेडिकेशन इफ यूज्ड इज एडमिनिस्टर्ड बाय एनेस्थेटियोलॉजिस्ट। तो यहाँ भी बताया गया है कि अगर एनेस्थेसिया की आवश्यकता पड़ती है तो उसको मॉडर्न एलोपैथिक एनेस्थेसिया ही प्रोवाइड कर। जो अगला है, गवर्नमेंट इज परमिटेड टू यूज टर्म डॉक्टर्स टू प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्डर डेटेड 25 नवंबर 2003। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, इसमें बहुत से रेफरेंसेस भी दिए थे कि ऑलरेडी 2003 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ही बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही ये प्रोविजंस दिया था, रूल बनाया था कि कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं अपने नाम के आगे। और जो जहाँ तक पेपर की बात है, तो पेपर के बारे में एक जरूर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बहुत ज़्यादा भी डिटेल तो अवेलेबल नहीं है डेटा इनके पास, लेकिन जो भी डेटा इनको मिले हैं वो पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि अलग अलग आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में दिया है। जैसे कि फिस्टुला के से रिलेटेड है और पाइलोनाइडल साइनस का है, आप देख सकते हैं। फिस्टुला इन एनो का पेपर है, अपमार्क क्षार एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑफ अर्स है, लाइगेशन क्षार सूत्र ट्रांसफिक्सेशन एंड लाइगेशन इन द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक फीजर इन एनो। तो पेपर बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का अपना कोई डेटाबेस नहीं है इसलिए उन्होंने किया है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष CRS से रिलेटेड वो सारे के सारे पेपर यहाँ पे इकट्ठा करके उन लोगों ने इसका जवाब दाखिल किया था। यहाँ पर पिछले 2 सालों में 11 पेपर इन्होंने ऑनलाइन कलेक्ट करके जमा किया था, सबमिट किया था। जबकि आप रियलिटी में देखेंगे तो आप पिछले 2 सालों में 11 नहीं, कम से कम आपको सैकड़ों पेपर मिल जाएंगे सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड।